नमस्ते फ्रेंड्स। मैं हूं विश्वास पारोलकर। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल के बेसिक्स। एक्सेल के बेसिक्स यदि आपके क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर हैं, तो आपको एक्सेल में काम करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए एक्सेल को बिल्कुल बिगिनिंग से आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आपके अगर कोई फंडामेंटल क्लियर नहीं हो तो वो आज के सेशन से आपके ये टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, ये फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक्सेल बेसिक्स में जो टर्मिनोलॉजी बार बार यूज में आती हैं, हमारे सामने बार बार बोला जाता है कि वर्कबुक, वर्कशीट्स, कॉलम, रोज, तो ये होते क्या हैं, पहले हमें ये समझना जरूरी है। तो हम समझ लेते हैं वन बाय वन। वर्कबुक इज नथिंग बट ओनली कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। वर्कबुक एक बुक के समान है जिसमें कई पेजेस होते हैं। जिस प्रकार से हम हमारी टेक्स्ट बुक रीड करते हैं, जिसमें हम इंडेक्स पेज की सहायता से पूरी बुक्स को रीड करते हैं और बहुत सारे पेजेस को एक्सेस करते हैं, तो बहुत सारे पेजेस यहाँ पर एक्सेल में वर्कशीट्स के नाम से जाने जाएंगे। तो पेज इज इक्वल टू वर्कशीट और कलेक्शन ऑफ पेजेस जो एक बुक को फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्कबुक। वर्कबुक जब आप सेव करते हैं तो वर्कबुक का नाम आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर दिखाई देगा, जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखेंगे एक्सेल बेसिक्स। ये मैंने इसके नाम से इसको वर्कबुक को सेव किया है, तो दिस इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्कबुक, राइट। वो एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट आपको 3 शीट्स ओपन दिखती हैं, ऑटोमेटिकली एक्सेल प्रोवाइड करता है, बट आप एन नंबर ऑफ वर्कशीट जितनी चाहें उतनी जनरेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। वर्कशीट्स आपको नीचे की तरफ यहाँ पर दिखाई देंगी। आप देखेंगे नीचे की तरफ मैंने 3 वर्कशीट जो बाय डिफॉल्ट थी उसको मैंने रीनेम किया है। पहली शीट का नाम मेन दिया हुआ है, दूसरे का नाम ऑटोफिल दिया हुआ है, तीसरे का नाम मेरा कीबोर्ड शॉर्टकट्स है। तो इस तरीके से मेरी रिक्वायरमेंट 3 शीट्स की थी, तो मैंने 3 वर्कशीट यहाँ पर क्रिएट कर ली है। जितनी रिक्वायरमेंट और बढ़ेंगी वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। वर्कशीट्स के ऊपर वर्कशीट की फॉर्मेटिंग, वर्कशीट से रिलेटेड सारे फीचर्स हम अगले सेशंस में सीखेंगे। उसके बाद वर्कशीट में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कॉलम, रोज एंड सेल्स। कॉलम्स क्या होते हैं? जो आपको यहाँ ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। आप जितने भी इस तरफ राइट साइड में जाते जाएंगे आपको नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर दिखाई देते जाएंगे। तो ए से लेकर जेड तक और उसके आगे भी आपको जितने भी कॉलम्स दिखाई देंगे वो सब वर्टिकल फॉर्म में होंगे। रोज हॉरिजेंटल फॉर्म में होगी। ये आप जो सिलेक्शन बन रहा है ये आपका रोज है। तो 1 2 3 4 इस तरीके से आप नीचे जाते जाएंगे तो नंबर ऑफ रोज भी आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। तो ये है कॉलम और रोज। तो हॉरिजेंटल रो सिलेक्शन किया मैंने तो वो रो हुआ, और वर्टिकल सिलेक्शन किया ये, तो ये सब क्या हुआ? कॉलम्स हुआ। तो कॉलम एंड रोज। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रोज, मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके अगर मैंने कर्सर रखा है तो उस लोकेशन को बोलते हैं सेल। सेल इज नथिंग बट ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रोज। जो कॉलम और रोज के कॉम्बिनेशन से आप फॉर्म होती है वो कहलाती है सेल। सेल, जिस सेल पर आप रहते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको दिखाई देता है। मैं एक बार हाईलाइट करके आपको दिखा दूं, यहाँ से आपको ये दिखाई देता है, ये कहलाता है सेल का एड्रेस। तो जिस लोकेशन पर आप अभी हैं वो वहां पर आपको इंडिकेट करता रहता है। आप देखेंगे अभी आपका कर्सर डी कॉलम के ऊपर है और 3rd नंबर के रो पे है, तो D3 जो है ये इसका सेल कहलाएगा। तो सेल किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर आपको जाने के लिए सेल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस लोकेशन को हम क्या कहेंगे? अगला पॉइंट है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का मतलब होता है इस लोकेशन को वो इंडिकेट करता है जहां पर आपका कर्सर अभी लोकेट किया हुआ है। आप किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाना चाहें, किसी पर्टिकुलर कॉलम या रो के कॉम्बिनेशन पे जाना चाहें तो नेम बॉक्स का आप यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं करके दिखा रहा हूं आपको। सपोज कीजिए मुझे सी नंबर के कॉलम पे जाना है और सी नंबर के कॉलम पे मुझे 10,000 नंबर के रो पे जाना है। तो मुझे टाइप करना है सी के बाद 10,000। जैसे आप सी 10,000 टाइप करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे, आप देखेंगे आपका कर्सर डायरेक्टली जंप कहाँ हुआ है? सी नंबर का कॉलम आ गया है और 10,000 नंबर की रो आ गई। तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। वर्कशीट में किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है तो नेम बॉक्स आपकी मदद के लिए यहाँ अवेलेबल है। आप यहाँ पर पर्टिकुलर सेल का एड्रेस डालिए, उस लोकेशन पे डायरेक्टली जंप करेगा। कंट्रोल होम की मदद से आप कभी भी किसी भी लोकेशन से A1 यानी पहली सेल के ऊपर जंप कर सकते हैं। तो ये है आपका नेम बॉक्स, राइट। उसके बाद है फार्मूला बार। फार्मूला बार आपका ये पर्टिकुलर लोकेशन है। फार्मूला बार में इस लोकेशन को आप फार्मूला बार करेंगे, हाईलाइट करके हम देखते हैं यहाँ पर, ये कहलाता है आपका फार्मूला बार। ये FX जो लिखा हुआ है फार्मूला बार। आप जो भी सेल के अंदर टाइप करते हैं वो भी कंटेंट के रूप में यहाँ दिखाई देता है। साथ साथ में फार्मूलाज जो आप एक्सेल में टाइप करेंगे वो भी इस लोकेशन पर दिखाई देंगे, राइट। उसके बाद कर्सर, पॉइंटर।
कर्सर पॉइंटर पर जाने के पहले एक बार हम कॉलम रोज की जो लिमिटेशन है वर्जन वाइज वो भी समझ लेते हैं। अगर आप एक्सेल 2003 या पुराना वर्जन देखते हैं तो आपको टोटल नंबर ऑफ रोज वहां पर मिलेंगी 65,536 और कॉलम्स मिलेंगे आपको 256 जो काफी कम दिखाई देते हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में आप जब देखते हैं कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज की जरूरत पड़ती है तो 2003 के साथ में ये लिमिटेशन रहेगी। यदि आप 2007 या उसके बाद का कोई वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर नंबर ऑफ रोज मिलेंगी 10,48,576 और नंबर ऑफ कॉलम मिलेंगे 16,384। तो ये आपकी लिमिट रहेगी एक वर्कशीट की। ध्यान रखिएगा ये जो भी कॉलम और रोज के फिगर दिए हुए हैं ये किसी एक पर्टिकुलर शीट की बात हो रही है। दूसरी शीट में जाएंगे तो अगेन नंबर ऑफ कॉलम और रोज भी वहां पर आपको उतने ही मिलेंगे। तो ये कर्सर ये आपकी एक्सेल की वर्जन वाइज कॉलम एंड रोज की पोजीशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट कर्सर पॉइंटर। तो कर्सर पॉइंटर के लिए मैं शीट पे जा रहा हूं। यहां पर आपको मैं कर्सर पॉइंटर के बारे में बता दूं। आप जब एक्सेल में काम करते हैं तो आप गौर से देखिएगा आपको ये कर्सर पॉइंटर वर्किंग के समय देखते हैं। कई बार हम इसको इग्नोर करते हैं, हमें समझ में नहीं आता इसके बारे में ज़्यादा जानकारी न होने के कारण हम इसका कभी इस्तेमाल करने जाते हैं तो काम कुछ करना होता है और हो कुछ और जाता है। वो क्यों होता है? उसमें कुछ बेसिक्स ऑफ कर्सर पॉइंटर्स की इंफॉर्मेशन ना होना होता है। तो हम समझ लेते हैं आज कि कर्सर पॉइंटर्स यहाँ पर किस तरीके से दिखाई देते हैं। आपको यहाँ पर कर्सर पॉइंटर, दो कर्सर पॉइंटर यहाँ पर मैंने दिखाए हैं आपको। आप यहाँ पर देखिएगा आपकी कर्सर पॉइंटर नंबर 1 जो रहता है ये प्लस का साइन जो डॉक्टर के इस पे लगा हुआ रहता है वो रहता है, लेकिन ये नॉन फिल्ड रहता है यानी ये फिल किया हुआ नहीं होता है। ये वाला साइन गौर से देखिएगा। अब इसको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये पॉइंटर कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए ये मैं जो मूव कर रहा हूँ ये वाला साइन इस तरीके से यूज में आ रहा है। लेकिन आपने गौर किया होगा किसी भी डेटा सेल के ऊपर आप जब रखते हैं इसके अंदर से तो आप जब बॉटम राइट के ऊपर जब किसी सेल के अंदर ले जाते हैं तो ये प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाता है। आप गौर से देखिए ये प्लस का साइन ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और एक पॉइंटर और है जो आपको मूव करने के लिए भी मदद करेगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। आप इन दोनों को पहले समझ लीजिए कि इससे क्या मीनिंग होता है और इसके क्या फंक्शन होते हैं। आपके सामने एक फंक्शन जो ऑटोफिल कहलाता है एक्सेल में, वो किस तरीके से वर्क करता है वो देखिए। आपके सामने इस तरीके का कभी कोई डेटा एंटर करने के लिए आता है तो आप यूजुअली इसके अंदर टाइप करना स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए मुझे सीरियल नंबर ऐड करना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 करना है। अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आपको इसको मैन्युअली एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूजुअली लोग जो नहीं जानते हैं वो लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है। ये सब काम आप एक्सेल में ऑटो फिल फंक्शन से कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से होता है ये। आपको करना ये है कि आप जिस नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं वो नंबर डाल दीजिए। एंटर करने के बाद आप बॉटम राइट के ऊपर लाइए, आपको ये सेकंड नंबर का पॉइंटर ब्लैक में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। प्लस का साइन जरूर है लेकिन ये ब्लैक कलर में दिखेगा आपको, व्हाइट फील नहीं, व्हाइट जो आपको फर्स्ट नंबर का वो कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए एक बार और, ये आपका इस तरीके का दिखाई दे रहा है और यहाँ टच करने के बाद आपका ब्लैक पॉइंटर हुआ। अब इसको आप माउस से वो दबा के रखिए, होल्ड कीजिए और धीरे धीरे इसको ड्रैग करिए। आप देखिए जैसे ड्रैग करना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या दिखाता है आपको। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नंबर आपने एंटर किया था वही पर्टिकुलर कॉपी होता जा रहा है जितनी लोकेशन तक आप ले जा रहे हैं। आपने इसको छोड़ दिया तो ये 1 को ही फिल कर देगा थ्रू आउट इसमें से। अगर आप ऐसा चाहते हैं पर्पजली तो आप इस तरीके से ड्रैग करिएगा। इसके अलावा आप इसमें और क्या कर सकते हैं वो देखिए। अब आप फिर से इस पॉइंटर के ऊपर कर्सर को ले जाइए और कंट्रोल की को होल्ड करिए। ध्यान रखिएगा कंट्रोल की, आप गौर से देखिए मैं कंट्रोल की को होल्ड करके छोड़ रहा हूं तो आप देख रहे हैं वहां पर एक छोटा सा प्लस का साइन और ब्लिंक हो रहा है। ये प्लस का साइन जब आपका दिखाई दे आप कंट्रोल की को दबा के रखिएगा, इसको छोड़ना नहीं है। इसके प्लाइंटर को यहाँ से यहाँ से होल्ड कीजिए और धीरे धीरे इसको ड्रैग करते जाइए। अब राइट साइड में आप बॉक्स में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर एक सीरीज जनरेट हो रही है। वो क्या कर रहा है कि पिछला जो नंबर जनरेट हुआ है उसको +1 से इंक्रीज कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 करके आपने इसको छोड़ दिया। अब देखेंगे आप कि वो सीरियल नंबर अपने आप जनरेट हो गए। तो आपको थाउजेंड्स ऑफ नंबर कभी भी जनरेट करना हो तो उसके लिए आपको मैन्युअली एंट्री की ज़रूरत नहीं है, आप कंट्रोल के साथ ड्रैग कर सकते हैं। इसमें और भी कई तरीके, एडवांस तरीके हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा नंबर अगर आप फिल करना चाहते हैं तो वो और तेज़ी से भी किया जा सकता है। वो अगले टॉपिक में हम देखेंगे। तो पहला आपने देखा यहाँ पर सीरियल नंबर। अब ये केवल सीरियल नंबर ही भरने के लिए यूज में नहीं आता, यहाँ आप कोई भी
नंबर यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने अगर 2 टाइप किया यहाँ पर और कंट्रोल की को होल्ड किया कंट्रोल की और इसको ड्रैग किया, तो आप देखेंगे कि 2 से टाइप किया आपने तो 2 के बाद में स्टार्ट कर देगा जनरेट करने का। तो इस तरीके से ये जिस नंबर से आप इसको स्टार्ट करना चाहें उस नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। एक और इसके अंदर तरीका है कि आप यदि कोई सीरीज जनरेट करना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि 1 पहले नंबर पे आ जाए, उसके बाद 5 आ जाए, आप इस तरीके की सीरीज जनरेट करना चाहते हैं 1 प्लस 4 मतलब 5, 5 प्लस 4 प्लस 9, 9 प्लस 4 प्लस 13, इस तरीके की सीरीज जनरेट करना चाहते हैं, तो 2 नंबर आप टाइप कर दीजिए, दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद इस पॉइंटर को होल्ड कीजिएगा और कंट्रोल की इस बार मत दबाइएगा, बिना कंट्रोल की दबाए आप देखिएगा इसको ड्रैग करके, आपको दिखेगा कि ये वो सीरीज जनरेट कर देगा जो इंटरवल के रूप में आपको यहाँ दिखाई देगी। जैसे 1 प्लस 4 कितना हुआ 5, 5 प्लस 4 9, इस तरीके से सीरीज जनरेट करेगा। तो कोई भी सीरीज जनरेट करना हो आपको किसी भी नंबर के इंटरवल से, तो आप 2 नंबर को लिख लीजिए और उन दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिए, आपकी सीरीज जनरेट हो जाएगी। तो ये काम आपको हाथ से नहीं करना है, आप इसके लिए टोटल ऑटोफिल फीचर का यूज करेंगे। सेकेंड वन इज डेट। इसी तरीके से डेट के अंदर भी होता है, कभी भी आपको कॉन्जिक्यूटिव डेट जनरेट करना हो तो उसके लिए भी आपको बार बार डेट टाइप करने की जरूरत नहीं है। एक डेट डाल दीजिए, जैसे आज 22 ऑफ अप्रैल 2020 है, हमने इसको होल्ड करना है। ध्यान रखिए अगेन मैंने कंट्रोल की को होल्ड नहीं करना है, डायरेक्टली आप प्रेस करिए, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो आपको अगली डेट अगले दिन की डेट यहाँ फिल करके दे देगा। तो जहां तक आपको फिल करना है वहां तक ले जाइए और छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि एक कॉन्जिक्यूटिव डेट की सीरीज जनरेट हो गई है, राइट। उसी तरीके से आप टाइम भी चाहेंगे तो टाइम भी कर सकते हैं। टाइम के अंदर अगर आप टाइम स्लॉट बनाना चाहते हैं, टाइम इंटरवल के साथ चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 9:30 AM, ठीक है। तो मैंने ये एक और टाइम डाल दिया 9:30। अब इन दोनों के बीच का इंटरवल कितना हुआ, हाफ एन आवर का, आधे घंटे का इंटरवल हुआ। दोनों को सिलेक्ट कर लिया सेम तरीके से और इस पॉइंटर को यहाँ से होल्ड करना है, बिना कंट्रोल की मदद से आप डायरेक्टली प्रेस करिए। आप देखेंगे कि यदि आप इंटरवल से चाहते हैं तो वो इंटरवल से एक सीरीज जनरेट करके दे देगा। तो ये सब ऑटोफिल के ही अंदर फीचर्स के अंदर इंक्लूड है, आपको इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। सिमिलरली डे ऑफ वीक, अगर आप चाहते हैं संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जनरेट करना, तो इसमें भी आपको टाइपिंग की कोई जरूरत नहीं है। संडे लिख दीजिए जिस दिन से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर उसी तरीके से ब्लैक पॉइंटर, पॉइंटर कर्सर नंबर 2, पॉइंटर का जो यहाँ मैंने सेकंड नंबर जो बताया ये वाला, इसको आप यहाँ से होल्ड कीजिए एंड देन ड्रैग टुवर्ड्स डाउनवर्ड डाउन। आपने जैसे ही किया आप देखेंगे कि संडे से लेकर सैटरडे तक के डेज ऑफ वीक जो है ऑटोमेटिकली फिल हो गए। सिमिलरली मंथ, मंथ में मैंने जनवरी लिखा है यहाँ पर, पॉइंटर को यहाँ पर होल्ड किया और ड्रैग किया और यहाँ तक फिल किया। आप देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अपने आप ही वो पूरे डेटा उसमें फिल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर मंथ। आप जहां से स्टार्ट करेंगे वहां से जनरेट होना स्टार्ट होगी। इसी तरीके से आप अल्फा न्यूमेरिक में कभी कोई सीरीज जनरेट करना चाहें, सैंपल के लिए कोई डेटा बनाना चाह रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3, तो ये भी आपको हाथ से टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप पॉइंटर को होल्ड कीजिए यहाँ से और इसको ड्रैग कर दीजिए, आप देखेंगे प्रोडक्ट 1 से लेकर 7 तक की जनरेट हो गई। तो ये ऑटोफिल फीचर जो है बहुत काम आता है, आपका समय बचाता है और साथ साथ एक सीरीज जनरेट, एक पर्टिकुलर इंटरवल से सीरीज जनरेट करने में भी मदद करता है। नाउ कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में बात कर लें हम। कीबोर्ड शॉर्टकट्स तो बहुत सारी एक्सेल्स में, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी कीबोर्ड शॉर्टकट एक जगह मिलेंगी। यहाँ फिलहाल में जो वर्किंग के समय में बहुत ज़्यादा आपको काम आती हैं वो कीबोर्ड शॉर्टकट्स का मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाने जा रहा हूँ। इसमें आपको राइट साइड में आप देखिएगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर मूविंग विद इन वर्कशीट। मूविंग विद इन वर्कशीट, जब आपके पास बहुत बड़ी शीट होती है, बहुत बड़ा डेटा होता है, तब आप मूवमेंट करने के लिए यदि नॉर्मल कीज या कर्सर का या माउस का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो देखिए एक बार कि हम क्या कर सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से। अब जैसे सपोज कीजिए आपका सीरियल नंबर यहाँ पर, आपने यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, अब आपको कर्सर को धीरे धीरे लोकेट करके आगे की तरफ ले जाना है। तो आपने राइट एरो की प्रेस करना है, आप राइट एरो की प्रेस कर रहे हैं, लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट में चल रहा है, डाउन एरो की प्रेस कर रहे हैं तो डाउन साइड में चल रहा है, और अप एरो की प्रेस कर रहे हैं तो अप एरो पे। तो ये तो नॉर्मल कीबोर्ड शॉर्टकट्स हो गए जो कीबोर्ड पे आपके पास अवेलेबल है और आप खुद ऑलरेडी इसका यूज करना जानते हैं। लेकिन आप तेजी से जब मूव करना चाहेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इस मूवमेंट को, ये की
कीबोर्ड्स के जो ऑपरेशंस आप करेंगे उसके समय आप कंट्रोल की मदद लीजिए। कौन सी की चलाना है आपको? कंट्रोल की। कंट्रोल की मदद से राइट एरो की एक बार दबाइए। आप देखेंगे आपने क्या किया, कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस की तो सीरियल नंबर से डायरेक्टली आपका कर्सर कहाँ जंप हो गया? स्टेट कोड पे। यानी कि आपको पार्टी नेम, जीएसटीआईएन, सीटी, स्टेट तक रुकने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। अभी आपके सामने एग्जांपल के लिए 6 कॉलम्स है, हो सकता है 6 की जगह 6000 कॉलम्स हो, तो डायरेक्टली आप 6000 नंबर लास्ट वाले कॉलम पे जाना चाहें, कंट्रोल प्लस राइट एरो की का यूज करिएगा। सिमिलरली लॉजिकली आप लेफ्ट साइड भी मूव करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की करिए, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की करने पे वो आपको लेफ्ट साइड मिलेगा। बस इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये कॉन्जिक्यूटिव डेटा सर्च करता है, यानी बीच में कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे कैसे, मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको। सपोज कीजिए मैंने एक कॉलम यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, अब हमारा यहाँ पर एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो गया है। अगर कर्सर रखा हमने, हम किसी भी रो पर रखते हैं हम, और हम अगर उसको कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करते हैं तो क्या होता है आप देखेंगे, जैसे मैंने कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस किया, ये सेकंड नंबर पे कॉलम पे रुक गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके बाद वाला कॉलम के अंदर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कंट्रोल के साथ जब आप मूवमेंट करते हैं, कर्सर मूवमेंट करते हैं, तब बीच में कोई भी ब्लैंक सेल, ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम नहीं होना चाहिए। अगर है तो भैया वहां पर स्टॉप करेगा, आपको एक बार कंट्रोल राइट एक और बार प्रेस करना पड़ेगा, देन फिर कंट्रोल राइट करेंगे तो बीच में कोई भी नॉन ब्रेक कॉलम्स आएंगे तो वो डायरेक्टली आखिरी पे मूव हो जाएगा, राइट। तो ये इसका ध्यान रखने वाला पॉइंट है, इसलिए मैंने बता दिया। सिमिलरली ये आपके रोज के लिए भी सेम टाइप के वर्क करेगा। अब मैं पहले नंबर की सेल पे हूं, अब मैं सीधे लास्ट रो पे जाना चाहता हूं, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, वही डाउन एरो की जो आपने अभी वन बाय वन प्रेस की थी, उसको कंट्रोल के साथ प्रेस किया, आप लास्ट सेल के ऊपर आ गए। कंट्रोल प्लस अप एरो की किया, आप आपके फर्स्ट वाली सेल के ऊपर आ गए। तो आप जहां पर भी जाना चाहें वहां पर आप कंट्रोल की मदद से तेजी से जा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में मैंने आपको एक नेम बॉक्स बता दिया है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना हो तो आप यहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा कंट्रोल जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल जी, इफ यू आर यूजिंग कंट्रोल जी और यहाँ पर भी टाइप करेंगे इस रेफरेंस में तो वहां पर भी वो आपको ले जाएगा। सपोज कीजिए मुझे ई नंबर के कॉलम पे जाना चाहता हूँ, ई टाइप कर दिया और मैंने रो नंबर लिख दिया 10 और एंटर। तो आप देखेंगे, आप ई नंबर के कॉलम ऊपर देख सकते हैं नेम बॉक्स में, ई नंबर के कॉलम पे 10 नंबर के रो पे, तो आप कंट्रोल जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी आपको एक कीबोर्ड शॉर्टकट की पूरी एक्सेल शीट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा आपको अगर वो रिक्वायर्ड है। तो ये आपने मूवमेंट किया कर्सर कंट्रोल की मदद से, राइट। अब आपको सिलेक्शन करने का एक फास्ट तरीका बता रहा हूँ, सिलेक्शन रोज एंड कॉलम, ठीक है। आप यूजुअली कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो आप ज्यादातर लोग माउस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस तरीके से मैंने सी कॉलम को सिलेक्ट किया, डी को किया, ई को किया, या सी से ई तो करना है तो इस तरीके से करते हैं। ये काम आप कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस एक्टिव जो भी कॉलम जिस पर सेल पर आपका कर्सर होगा उस पूरे कॉलम को एक बार में सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा कॉलम सिलेक्ट करना है, सपोज लास्ट वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, तो कर्सर वहां रखिए, कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस इज यूज टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर कॉलम विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, ठीक है। इसी तरीके से रो को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ स्पेस दबाइए, शिफ्ट प्लस स्पेस सिलेक्ट अ सिंगल रो। एक रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि यहां से लेकर नीचे तक और भी काफी रोज, दो चार रोज आपको और भी चाहिए, तो फिर आप इसको शिफ्ट की को दबाइएगा और डाउन एरो की प्रेस करिएगा, तो इससे क्या होगा, उतनी रोज सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। एक बार फिर से करके दिखाता हूं मैं आपको। दूसरा तरीका भी है इसके अंदर, नंबर ऑफ रोज अगर एक साथ ज्यादा सिलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस दबाइएगा, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की दबाइएगा, तो ये क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज जितनी चाहिए उतनी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कॉलम में भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस, क्या हुआ, सिंगल कॉलम आया, शिफ्ट के साथ राइट एरो की, तो आपको नंबर ऑफ कॉलम आया। तो इससे आपका काम बचेगा, आपकी माउस पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे आप कीबोर्ड से एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप देखते हैं कई लोग बहुत तेजी से एक्सेल पे काम करते हुए दिखते हैं और हमें लगता है पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, ये मैं क्यों नहीं कर सकता। आप भी कर सकते हैं, आपने कीबोर्ड फेमिलियर आप अभी तक नहीं हुए हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, आप भी वो काम आसानी से कर पाएंगे, राइट। तो ये आपका सिलेक्शन हुआ रो और कॉलम का, राइट। माउस की मदद से तो आप इस तरीके से सेल को भी सिलेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। अब कॉलम को इंसर्ट करना
और कॉलम को डिलीट करना, रो को इंसर्ट करना और रो को डिलीट करना। किस तरीके से कर सकते हैं वो देखिए। सपोज कीजिए मुझे पार्टी का नाम और GSTIN के बीच में एक नए कॉलम की जरूरत पड़ती है, तो आपको क्या करना है, जिन दो कॉलम के बीच में आपको नए कॉलम की रिक्वायरमेंट है उसके सेकंड वाले कॉलम पे रखिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पार्टी नेम और GSTIN के बीच में मुझे नया कॉलम चाहिए, तो मुझे कर्सर कहाँ रखना होगा, GSTIN के ऊपर। क्यों, क्योंकि इन दोनों कॉलम के बीच में मुझे नया कॉलम रिक्वायर्ड है। तो देखिएगा कीबोर्ड शॉर्टकट जो आपको शायद याद हो चुका होगा, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाइए। कंट्रोल स्पेस से क्या होता है, पूरा कॉलम सिलेक्ट होता है। हो गया सिलेक्ट। अब कंट्रोल की दबाइए और आपके कीबोर्ड पे राइट हैंड साइड में, या लैपटॉप यूज कर रहे हो तो कीबोर्ड में राइट साइड में आपके पास नंपैड अलग से हो तो प्लस का साइन होगा, तो कंट्रोल के साथ प्लस का साइन दबाइए। आप देखेंगे तो वो आपका नया कॉलम वहां पर इंसर्ट होके आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ प्लस करते हैं तो सिलेक्टेड कॉलम जहां आपने सिलेक्शन बनाया वहां पे नया कॉलम इंसर्ट हो जाता है, और कंट्रोल के साथ माइनस करते हैं तो वो जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो डिलीट भी हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से रो का देख सकते हैं आप। जैसे सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर रो नंबर, मेरा सीरियल नंबर 10 और 11 के बीच में मुझे नया रिक्वायर्ड की जरूरत है, तो कहां कर्सर रखेंगे, 10 और 11 के बीच में रिक्वायर्ड है तो नीचे वाले पे रखिएगा। ठीक है, बाद वाले में कॉलम के लिए और नीचे वाला रो के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस दबाइएगा। ऑलरेडी आप देख चुके हैं शिफ्ट के साथ स्पेस से रो का सिलेक्शन होता है। कंट्रोल के साथ प्लस करिए, आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए यहां पर अगर आपको नंबर ऑफ रोज ज्यादा रिक्वायर्ड है तो कंट्रोल के साथ प्लस दबाते जाइए, जितने आप बार दबाएंगे उतनी रोज वहां पर इंसर्ट हो जाएंगे। फिर कंट्रोल के साथ माइनस कर दीजिए तो वो कॉलम या रोज जो आपने इंसर्ट किए वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, एक बार कॉलम के साथ फिर से करके देखते हैं। कंट्रोल के साथ स्पेस, कॉलम सिलेक्ट, कंट्रोल के साथ प्लस, कॉलम इंसर्ट, प्लस 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 प्लस, जितने चाहिए उतने प्लस करिए। कंट्रोल के साथ माइनस 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 माइनस। ध्यान रखिए ज्यादा देर दबा के न रखें, अदरवाइज जो डेटा है कॉलम में वो भी डिलीट हो सकता है। तो ये आपका कर्सर मूवमेंट हुआ। अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग कीबोर्ड शॉर्टकट का मैं आपको थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। आपको सपोज कीजिए कभी कभी हम देखते हैं कि आपको सीरियल नंबर आप 1 2 3 4 इस तरीके से तो बहुत आसानी से जनरेट कर लेंगे ऑटोफिल की मदद से, लेकिन हॉरिजेंटली जो है आप जब पता लगाना चाहते हैं, जैसे कॉलम्स की बात करें हम, तो कॉलम आपके पास है ABCDEFGH। ठीक है, आप थोड़ा सा मेरे साथ यहाँ पर राइट साइड में चलेंगे, आप देखिएगा यहाँ पर मैंने Z तक मूव किया कर्सर को, तो Z तक तो मुझे समझ में आ जाता है कि Z मतलब 26 होता है। ठीक है, अगला कॉलम जो 27 नंबर का आता है उसको एक्सेल क्या बोलता है, डबल ए। फिर सीरीज कैसे जनरेट करेगा, ए से लेकर जेड तक, राइट, ये जनरेट करेगा। अब उसके बाद बी ए से लेकर बी जेड इस तरीके से सिलेक्ट करेगा, तो अगला क्या आएगा, सी ए से लेकर सी जेड। ठीक है, अब ये करते करते हम पता लगाना चाहते थे कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने अभी तक बन चुके हैं। ठीक है, कॉलम के हेडिंग्स टाइटल तो आप टाइप कर लेंगे, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम किसी ने पूछा मुझे कि भाई आप बी जेड पे हैं तो मुझे केवल इतना बताइए कि कितने कॉलम्स आपने अभी तक बना लिए हैं। तो आई एम नॉट अनेबल टू आंसर, आई एम नॉट एबल टू आंसर, सॉरी आई एम नॉट एबल टू आंसर, क्योंकि मैंने उस कॉलम्स का बीजेड कोड तो बता दिया, लेकिन मुझे खुद को नहीं पता है कि कॉलम का नंबर एक्चुअली कितना है फिगर में, तो मैं कैसे पता लगा सकता हूँ। आइए हम एक छोटी सी इसके अंदर ट्रिक बताते हैं जिससे कि आप इसको आपको आसान कर सकते हैं। ठीक है, आपको पहले ए का मतलब समझना है, ए मतलब है पहला कॉलम, बी मतलब दूसरा कॉलम। ठीक है, अब आप कहेंगे 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5, ऐसा करते जाएंगे। ऐसे करके आप लास्ट तक भरते जाइए। जैसा अभी कीबोर्ड शॉर्टकट में आपको बता चुका हूं कि लास्ट वाले कॉलम के ऊपर जाना हो कंट्रोल राइट यूज करते हैं हम, तो कंट्रोल राइट जैसे हम दबाते हैं हम एक्सेल की जो लिमिटेशन है, जो नंबर ऑफ कॉलम्स टोटल अवेलेबल है उसके लास्ट कॉलम तक पहुंच चुके हैं, उसका नंबर है एक्सेप्ट डी। बट एक्सेप्ट डी मतलब किसी ने मुझे बताया कितने कॉलम्स हो चुके हैं ये बताइए, तो आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई। क्यों, क्योंकि एक्सेप्ट डी का मुझे कैलकुलेशन का बेस नहीं मालूम। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि 1 2 3 4 5 आप एक्सेप्ट डी तक टाइप करिए तो उसमें आपके बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। तो आइए देखते हैं कि इसको आसानी से कैसे जनरेट कर सकते हैं, सिंपली कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैं एक एक्सेल का बेसिक फार्मूला बताता हूं। जो बेसिक फार्मूला होता है एक्सेल में, हम एक्सेल को एज ए कैलकुलेटर जैसा हम यूज करते हैं उस तरीके से यूज ना करते हुए सेल के रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए हम फार्मूला एक्सेल में किससे स्टार्ट करते हैं, हमेशा इक्वल के साइन से। ठीक है, इक्वल लगाने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया A1,
A1 का मतलब क्या हुआ, वॉट एवर कंटेंट वॉट एवर द वैल्यू इज होल्ड बाय A1 इट विल बी केप्ट इन माइंड बाय एक्सेल कि A1 में 1 मिला हुआ है। इसमें मैंने +1 किया और एंटर किया, तो क्या मिला मुझे रिजल्ट 2। क्यों मिला 2? क्योंकि इसने क्या देखा कि A1 में क्या मिला 1। सपोज मैं A1 में जाके यहाँ पर 5 लिख देता हूँ तो ये आंसर क्या देता है 6। क्यों? क्योंकि ये 1 + 1 नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है A1 + 1 कर रहा है, मतलब A1 में जो वैल्यू होगी उसका प्लस। ये बेसिक है एक्सेल का फार्मूले का, ठीक है। इसको हम एक्सेल के फार्मूला जब स्टार्ट करेंगे तब इसको और अच्छे समझेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि आप किस तरीके से कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से नंबर ऑफ कॉलम्स जो आपके पास अवेलेबल हैं वहां तक के फिगर में कैसे बता सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, अब इसको करना क्या है, आपको इसको 6 नहीं पढ़ना है, या मैंने इसको चेंज करके वापस 1 कर दिया, तो ये कितना आ गया 2, ठीक है। अब इस फार्मूले को कर लीजिए कॉपी। कॉपी कमांड क्या है, कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, Ctrl+C। ध्यान से देखिएगा, मैं नंबर ऑफ जो कमांड्स यूज कर रहा हूँ, कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, वो आपके सामने है। Ctrl+C दबाइएगा, ठीक है। अब आपको कहां जाना है, राइट साइड में जाना है, लास्ट वाली सेल में जाना है। अभी मैंने आपको एक कंट्रोल की का यूज बताया था, एक शिफ्ट की का यूज बताया था। कंट्रोल की मदद से आप मूवमेंट कर सकते हैं, शिफ्ट की मदद से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मैं दोनों की का कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट। तो आपको क्या करना है, Ctrl+C करना है पहले एक बार, फिर Ctrl+C को, कंट्रोल और शिफ्ट की को दबा के रखिए और राइट एरो की दबा दीजिए। क्या हुआ, लास्ट सेल के ऊपर आपका कर्सर आ गया, साथ साथ में सिलेक्शन भी हो गया। कैसे? कंट्रोल की ने उसको लास्ट तक ले गया और शिफ्ट की उसको सिलेक्शन करते हुए ले गई। तो कंट्रोल शिफ्ट ने क्या किया, उस पूरे को सिलेक्शन कर लिया। अब चूंकि हमने फार्मूला क्या करके रखा हुआ है, कॉपी, आप केवल कर दीजिए पेस्ट। पेस्ट करने के दो तरीके हैं, Ctrl+V भी प्रेस कर सकते हैं या एंटर की भी दबा सकते हैं। Ctrl+V, जैसे आप Ctrl+V करेंगे आप देखेंगे कि एक्सेल ने क्या किया, सीरीज जो आपने जनरेट की थी 2 + 1 3, 3 + 1, आप ऊपर गौर से देख सकते हैं, किसी भी फार्मूले में चेक कर सकते हैं। इसने क्या किया, C1 + 1 मतलब वॉट एवर वैल्यू वॉज फाउंड इन C1 सेल दैट इज एडेड बाय 1, और एक ऐड होके 4 निकल गया, ठीक है। सिमिलरली किया। अब देखते हैं हम लास्ट में क्या कुछ मैजिक हुआ या नहीं। कंट्रोल के साथ राइट एरो की दबाइए, आप देखेंगे कि आपका नॉलेज भी गेन हो गया, आपको कंफर्म भी हो गया कि एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं। एक्सेप्ट डी को आप बता सकते हैं कि ये 16,384 होते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर आप पता लगा सकते हैं कि आपने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स पे कितने पे काम किया है। कंट्रोल होम की ये आपको हमेशा पहले वाली सेल पे ले जाती है। अब आप थोड़ा सा मूव करके देख सकते हैं आराम से, और कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पर रुक के आप बता सकते हैं कि AU का मतलब कौन से नंबर पे कॉलम पे आ गया हूँ, 47 मीन्स आई हैव वर्कड विद AU कॉलम्स मीन्स 47 कॉलम्स सो फार, राइट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।